बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल मटन निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज इसे हम जो है वो घर में अपने होममेड निहारी मसाले के साथ तैयार करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि कैसे हम घर में मज़ेदार सी जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन निहारी बना सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले स्टेप में हम तैयार करेंगे निहारी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाला तैयार करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले हम लेंगे ये 1 टेबल स्पून हमारे पास सौंफ हैं। ये बहुत ही स्पेशल जो है निहारी का इंग्रेडिएंट है निहारी मसाले का। इसके बाद 1 टेबल स्पून हमारे पास जो है वो ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून हम लेंगे साबुत धनिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून हम लेंगे काली मिर्च साबुत। इसके बाद 1 इंच का ये टुकड़ा है सौंठ। सौंठ यानी कि ड्राई अदरक होती है, ये भी निहारी का एक स्पेशल जो है वो निहारी मसाले का जो है वो इंग्रेडिएंट है। ये सारी स्पेशल चीज़ें जो जाएंगी निहारी मसाले में। इसके बाद ये है जी हमारे पास 2 अदद लौंग जो है वो ब्लैक पेपर है, लेकिन इसे पिपली कहते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान से आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जो है वो इसका जो फ्लेवर और खुशबू होती है ना निहारी को और तमाम किसी भी मसाले और खाने को ये दोबाला कर देती है। तो ये भी निहारी का एक स्पेशल मसाला है। और इसके बाद हमारे पास है जी 1/2 टीस्पून लौंग है हमारे पास। लौंग का भी आपको पता है कि बहुत ही खुशबूदार जो है फ्लेवर और टेस्ट देते हैं खाने को। और नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा वो है बादियान के फूल, जो तकरीबन 1.5 से 2 फूल है हमारे पास। इसके बाद 3 अदद हमारे पास हैं जी बड़ी काली इलायची, 4 से 5 अदद है हमारे पास सब्ज़ इलायची। इसके बाद तेज़ पत्ते हैं हमारे पास 2 अदद। ये दालचीनी की कुछ पीसीज हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है जी जायफल 1 अदद। इसके हमने तोड़कर 2 जो है वो इसके पीस कर लिए हैं। बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल जो होता है आपको पता है। और नेक्स्ट जो चीज़ हमारी इसमें जाएगी वो है जावित्री का 1 हाफ फूल है हमारे पास। बहुत बड़ा नहीं, फुल नहीं है, ये हाफ है। ये हैं जी टोटल मसाले हमारे पास निहारी के मसाले। तो अभी नेक्स्ट जो है हम इनको क्या करेंगे ये चलकर देखते हैं। तो अभी यहाँ चूल्हे पे हमने एक पैन ले लिया है। तो अपने तमाम मसाले हम पैन के अंदर डालेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम में हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि जो ताज़ा बिल्कुल फ्रेश जो है पिसा हुआ मसाला होता है उसकी खुशबू और टेस्ट में, और जो पुराना होता है पहले से फ्लेम में हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। क्योंकि जो ताज़ा बिल्कुल फ्रेश जो है पिसा हुआ मसाला होता है उसकी खुशबू और टेस्ट में, और जो पुराना होता है पहले से पिसा होता है उसकी खुशबू और टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो जब भी आप निहारी तैयार करें अब फ्रेश जो है वो मसाला तैयार करें, तो बहुत ही जो है वो उसका एक्स्ट्रा जो है वो उसके फ्लेवर्स और खुशबू होगी। तो यहाँ पे इसको रोस्ट करने के भी कुछ जो है वो ख़ास मकसद है। एक तो ये जे कि इसमें जो जब ये रोस्ट होते हैं तो बहुत प्यारी और खुशबू जो है वो और फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। दूसरा, इनके अंदर जो ऑयल होता है आपको पता है ड्राई मसालों के अंदर सबके, तो वो एक्टिव हो जाता है गर्म होने से। और तीसरा जो है ये बहुत जल्दी जो है फिर वो पिस जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़े से गर्म होंगे तो ये जल्दी पिस जाएंगे। क्योंकि डब्बों में बाज़ टाइम एयर टाइट ना हो तो वो नमी उनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो वो बहुत जल्दी से पिसते नहीं हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं आते। तो यहाँ इस तरह ड्राई रोस्ट करने से ये बहुत जल्दी जो है वो पिस भी जाएंगे। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, फ्लेम तेज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पे हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। बहुत अच्छी तरह से हमने 5 मिनट के लिए इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अभी चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे।
यहाँ एक जो है वो हम मसाला पीसने वाली जो है ब्लेंडर ले लेंगे, जार ले लेंगे, सारे मसाले हम उसमें डालेंगे। और इनको हम पीस लेंगे। ये देखें इस फॉर्म में ये आ चुका है। ये देखें इस फॉर्म में ये जो है वो पीस के हो चुका है। तो अभी मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे। 1 चम्मच भरकर इसमें नमक जाएगा, 1 चम्मच भरकर इसमें सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, तकरीबन 1/4 जो है चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 चम्मच फुल भरकर कश्मीरी लाल मिर्च यानी पेपरिका पाउडर का जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट जो है वो निहारी मसाला रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने कुकर चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 1 kg मटन है, ये हमारे पास मिक्स है, इसमें बोन्स भी हैं और गोश्त भी है। तो ये जो है वो डाल देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जब गोश्त डालेंगे तो गोश्त के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। यहाँ गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम जो है वो डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भरकर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो गोश्त की बुनाई हो चुकी है। आपको आवाज़ से लग रहा होगा और माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे ये जो हमने निहारी मसाला प्रिपेयर करके रखा है, तकरीबन 4 पीस पे यानी कि 4 चम्मच। और अब अच्छी तरह मसाले के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन यहाँ हम 5 मिनट के लिए मसालों के साथ जो है वो
गोश्त की बुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह मसालों के साथ हमारे गोश्त की जो है बुनाई हो चुकी है। मसाले बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे पानी। ये भी स्टेप एक है, इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप हैं, इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप हैं। अभी यहाँ पे जो है वो काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको बताते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप हैं इसमें। तो अभी यहाँ पे हमने पानी 1 लीटर डाला है। और इसके बॉयल आने का भी इंतज़ार करेंगे। यहाँ जब हमने पानी डाला है तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल था ये ऊपर आ चुका है। तो अभी इस नेक्स्ट स्टेप में हम ये ऑयल जो है वो ऊपर से निकाल लेंगे, क्योंकि जो अगला इससे हम स्टेप करेंगे उसमें ऑयल सारा चला जाएगा और हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पानी को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेप में हम लेंगे 5 टेबलस्पून चक्की का आटा, जो घर का आटा होता है। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप पानी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इसको लम्स फ्री करना है हमने। जो लम्स फ्री हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 प्याली जो है वो ये तली हुई ब्राउन प्याज है, वो भी इसके अंदर डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको ब्लेंडर जार में डालकर अच्छा सा इसका जो है वो पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा तली हुई प्याज और आटे का मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम साइड पे रख देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसको दोबारा से हम बीट करेंगे और इसमें मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ जो है वो आटे के मिक्सचर को बॉयल आ गया है। तो अभी हम कुकर की लीड बंद करेंगे। तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे। जब सीटी बजने लगेगी तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसे 20 से 25 मिनट पकाना है, या जितना भी आपका कुकर टाइम लेता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह ये गला। बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह गल चुकी है। तो अभी हम इसे फाइनली डिश आउट कर लेते हैं। शोरबे की जो थिकनेस है वो आप अपने पसंद के मुताबिक भी रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, कुछ जो है वो कम थिक पसंद करते हैं। उस हिसाब से जो है वो आप पानी डालें। अब इस पे तरी डालेंगे जो कि हमने पहले उतार ली थी।
थोड़ी सी अदरक डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। और लेमन भी साथ में रख देंगे। लेमन के बगैर तो इसका टेस्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। फाइनली आप देखें मटन निहारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जो है वो मज़ेदार तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है वो मटन निहारी तैयार है। बहुत ही आसान वे में हमने आपको बताया है कि मटन निहारी हम प्रेशर कुकर में कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ लें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा देगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक दफ़ा ज़रूर जो है वो ट्राई भी कीजिएगा। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।